गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और आज हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फाइनल करेंगे। एक है लेक्चर नंबर 13 और एक लेक्चर और मैं अभी इसके बाद रिकॉर्ड करूंगा, और लेक्चर नंबर 14, लेक्चर 13, लेक्चर 14 आज फाइनल हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक 11th क्लास भी है और 12th क्लास भी है, नीट मेडिकल के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए, और यह है लेक्चर नंबर 13। सो स्टार्ट करते हैं। सो एरोमेटिक में सब कुछ हो गया था, फिडेलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, क्लोरिनेशन, सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी हो गया था। सो आज मैं ऑक्सीडेशन कुछ सिखाता हूँ, कुछ रिडक्शन बताऊँगा और कन्वर्जन करना सिखाऊंगा आपको, एरोमेटिक में कैसे कन्वर्ट करना है। पहले ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। आज 7 नंबर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। टॉल्यूइन आप जानते हैं CH3, ये इसका ऑक्सीडेशन करना है। पढ़े हुए हैं आप। एक नया नेमिंग रिएक्शन भी आता है इसमें, इटार्ड रिएक्शन। सो पहले तो आप अल्कलाइन KMnO4 कर लीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन KMnO4। नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। आप लिख रहे हैं साथ साथ, कॉपी पेन लेकर के आपको साथ साथ कंटिन्यू करना है। साथ साथ नहीं भी लिख सकते हैं तो अभी क्या करेंगे, अभी एक बार समझ लें। पूरे 2 घंटे का वीडियो रहेगा, आप समझ लीजिए। एक घंटे का वीडियो, फिर दूसरा 1 घंटा का वीडियो रहेगा, आप समझ लीजिए खूब अच्छे से। उसके बाद फिर लिख लीजिएगा, या पहले लिख लीजिए फिर समझ लीजिए। जो भी करना है 1 वीक के अंदर कंप्लीट कर लीजिएगा। मैक्सिमम 7 डे, और 7 डे बहुत टाइम होता है। आप तो आज के आज कंप्लीट कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। आज नहीं तो कल कर लीजिएगा, एक दिन बाद फिर कर लीजिएगा, बट 7 डे मैक्सिमम टाइम। इससे बड़ा फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, ठीक है। बहुत आपको बहुत फायदा होगा, आपको फील होगा बाद में कि आप इतना डिसिप्लिन में आप काम करेंगे ना कि आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे क्लास में एकदम परफेक्ट, एकदम बेस्ट स्टूडेंट बन के आते थे, बैठते थे, 5-5 घंटे पढ़ करके फिर जाते थे, होमवर्क पूरा करते थे, वैसे ही यहाँ भी आप एकदम परफेक्ट हो जाइएगा। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि हाँ सर ने अच्छा नहीं किया, बट जो भी मैं कर रहा हूँ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, आपके बेस्ट, सबसे अच्छा आपको जिससे आप गेन कर सकते हैं, आप डिसिप्लिन में आ सकते हैं, उसके लिए हो रहा है। सो कंप्लीट कर लीजिए। आप कॉपी पेन लेके प्लीज मेरे साथ लिखें, या समझ लें अच्छे से फिर लिख लें, या लिख करके फिर समझ लें। 1 हफ्ते का टाइम है, और बहुत टाइम होता है 1 हफ्ते का। जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ 1 वीक के लिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन विथ अल्कलाइन KMnO4। यह एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, और ALK, अल्कलाइन में ALK KMnO4 भी लिखा रहता है, या फिर सिंपल KMnO4 भी लिखा रहता है। थोड़ा सा हीटिंग वूटिंग थोड़ा सा लिखा रहेगा। देख रहे हैं KMnO4 आप शुरू से पढ़ रहे हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। चलिए देखिए आप, इसको भी यूज करेंगे कन्वर्जन में, और हम लोग पहले भी यूज करते आ रहे हैं कन्वर्जन में। जैसे आपको टॉल्यूइन रहे और एक लाइन में 1 स्टेप में आपको कन्वर्ट करना हो, इस पे बेंजोइक एसिड, सो अल्कलाइन KMnO4 कर लीजिए। अल्कलाइन KMnO4 करेंगे तो ये सीधे बेंजोइक एसिड में, यहाँ पे बेंजोइक एसिड हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ 1 कार्बन हो या 1 कार्बन की जगह 2 कार्बन हो,
3 कार्बन हो, फिर भी जाएगा बेंजोइक एसिड में ही। तो अगर आपका ऐसा हो रिएक्टेंट CH3 CH ऐसे हो, CH2 इस तरह से हो, और यहाँ भी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यहाँ ALK अल्कलाइन KMnO4 या KMnO4 भी लिखा हुआ है, सिंपल हीटिंग थोड़ा मोड़ा लिखा हुआ है, तो ये 2 कार्बन है, फिर भी ये जाएगा बेंजोइक एसिड में। ये चीजें हम लोग अभी शुरू से पढ़ रहे हैं, अल्केन से पढ़ते आ रहे हैं। अल्केन में, अल्कीन में, एरोमेटिक में कई जगह आप पढ़ चुके हैं। यहाँ 10 कार्बन भी रहे ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए 1 2 3 ऐसे 4 1 2 3 4 रहे और अल्कलाइन KMnO4 रहे यहाँ पे, फिर भी ये ऑक्सीडेशन होके जाएगा बेंजोइक एसिड ही, जहां है वहीं पे बेंजोइक एसिड लगा दीजिएगा। सो मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, कुछ भी आप रखेंगे, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, हर एक जितना भी रहे, आपको ब्रांच भी रहेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे है और KMnO4 करना है, सब एक जगह जाएगा, सारा बेंजोइक एसिड में जाएगा। ब्रांचिंग में थोड़ा सा केयर करिएगा, है तो सारा बेंजोइक एसिड में जाएगा। ब्रांचिंग में केयर आपको इस एग्जांपल में देखना है। आपको देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा केयर करना है। ब्रांचिंग में ऐसे रहेगा, मान लीजिए इस तरह से ब्रांच में बना रहे हैं ऐसा, और इस पे अल्कलाइन KMnO4 लिखा रहेगा। यहां नहीं करना, यहां ऑक्सीडेशन नहीं करना है, द नो ऑक्सीडेशन रीजन यहां हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस अगर मान लीजिए ये ऐसे कंपाउंड देख रहे हैं, ये अल्कीन है और इसके रिस्पेक्ट में इसको आप देखिए, ठीक है। सो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 0, ये है अल्फा, है ना, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन 0। सो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ना तो अल्फा हाइड्रोजन है ना ऑक्सीडेशन है। ब्रांचिंग में चेक करना है। अगर ये ब्रांचिंग ऐसे रहे, मान लीजिए इस तरह से रहे, CH रहे और CH3 रहे और यहाँ CH रहे, CH2 रहे, CH3 रहे, कोई भी इस तरह से, वही 4 का ब्रांचिंग ऐसा रहे, अब हो जाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है आप ही, अब ऑक्सीडेशन करिएगा, हो जाएगा। और सेम प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड, हो गया। देखिए यहाँ पे है अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बाकी अगर है अल्फा हाइड्रोजन तो सब के सब बेंजोइक एसिड में जाएगा। नेक्स्ट, ये अगर अलग अलग रहे, यही ऑक्सीडेशन में मान लीजिए ऐसे मैं दे दूं आपको, ऐसे कर दिया CH3 और CH3 इस तरह से कर दिया, मतलब 2 कार्बन है बट दोनों अलग अलग जगह पे, तो यहाँ पे दो एसिड बनेगा, एक ऊपर भी एक नीचे भी। आप रिएक्टेंट का नाम जानते हैं, ऑर्थोजाइलिन, और जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा प्रोडक्ट भी जानते हैं, द थैलिक एसिड, फेमस थैलिक एसिड। सो दोनों एसिड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सो थैलिक एसिड, ये प्रोडक्ट बन गया थैलिक एसिड। आप यहाँ पे भी अगर ऐसे रख रहे हैं, देखिए ऐसे इस तरह से कर लीजिएगा, सेम बनेगा वहाँ पे। सेम थैलिक एसिड, सेम बनेगा, ठीक है। इवन आप ऐसा कर लें, ठीक है, ऐसा भी कर लें, ऐसे कर लें, देखिए ऐसा इस तरह से कर लें,
ठीक है, इसको आप लाइन बना के ऐसे लाइन बना के रिंग कर लें, ऐसे रिंग कर लें, फिर भी सेम बनेगा थायरिक एसिड। देखिए थायरिक एसिड रिंग भी है तो ये इसी का पार्ट है भाई। रिंग है तो रिंग को ऐसे जस्ट इमेजिन करिए, बीच से क्रैक करिए, सेम चीज। ये दोनों एक कार्बन, दो कार्बन ऊपर, दो कार्बन नीचे, दो कार्बन ऊपर, दो कार्बन नीचे, सेम चीज है। आप यहाँ 4 5 कुछ भी रखना चाहें, 1 2 3 4, अगर 4 रख रहे हैं तो 4 कर लीजिए, 1 2 3 4 हो गया। तो अलग अलग रहेगा, दो अलग अलग जगह पे कार्बन रहेगा तो दो अलग अलग एसिड बनेगा। बाकी इसी पे 2 2 3 3 4 4 रहेगा तो एक ही एसिड बनेगा। तो ये एग्जांपल हो गया। सो ये था ऑक्सीडेशन विथ KMnO4। और एक और है, और वो क्रोमाइल क्लोराइड से, वो इटार्ड रिएक्शन, वहां नेमिंग रिएक्शन यूज होता है। Second, oxidation of toluene with CrO2Cl2। ये जानना आपको, ये नया है, ये तो कई बार पढ़े हुए थे, ये नया है आपका, ये भी कन्वर्जन में यूज होगा। छोटा सा रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ टॉल्विन ले रहे हैं और इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं CrO2Cl2, आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए, ये है +6। इसका नाम भी ध्यान रखिए, क्रोमाइल क्लोराइड, इसके नाम को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल, क्रोमियम है ना, क्रोमाइल क्लोराइड। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रांग नहीं है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, ये बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा। ये नया रिएक्शन है, इससे पहले आप नहीं यूज किए हैं और ये कन्वर्जन में यूज होगा कि ये बेंजल्डिहाइड में, तो एक स्टेप पहले एसिड में ना जाके ये बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा। और ये नया रिएक्शन है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ये डायरेक्ट यूज होगा, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, इटार्ड रिएक्शन। ये इटार्ड रिएक्शन आता है। ये भी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्विन इनटू बेंजल्डिहाइड। ये बेंजोइक एसिड नहीं है, बेंजोइक एसिड रहता डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, बट ये क्रोमाइल क्लोराइड जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो वहां न जाके बेंजल्डिहाइड पे रुक जाएगा, बेंजोइक एसिड न जाके बेंजल्डिहाइड पे रुकेगा, और इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। इसमें चेंजेस नहीं है, चेंजेस नहीं है, कन्वर्जन में ये यूज होगा। सो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्विन, so oxidation of toluene into benzaldehyde with weak oxidizing agent chromyl chloride, is called इटार्ड रिएक्शन। तो ये इटार्ड रिएक्शन होगी। तो ये है कन्वर्जन या ऑक्सीडेशन कहिएगा, और यहाँ आपको टॉल्विन टू बेंजल्डिहाइड। एक और है मेथड, बट नेमिंग में यही आता है, इटार्ड रिएक्शन ही आता है।
इसका मैकेनिज्म नहीं है, ऑक्सीडेशन का एक्चुअली मैकेनिज्म होता भी नहीं है, और इंटरमीडिएट है इसमें। बीच का क्या प्रोडक्ट बनता है वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। देखिए हाँ, बीच का प्रोडक्ट मैं बना देता हूँ। देखिए ऐसा CrO2Cl2, ये है +6, ये है क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड। इसको मैं ऐसे प्लान कर रहा था कि ऐसे लिख दूं, O लिख दूं, Cr लिख दूं, Cl2 लिख दूं, O लिख दूं, है तो एक ही चीज, वही चीज है। ऑक्सीजन को एक को लेफ्ट साइड में, एक को राइट साइड में। सो इंटरमीडिएट इसका ऐसे बनता है। देखिए टॉलुइन, देखिए ये ऐसा हो गया। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप इस पे ऐड करेंगे O CrCl2O और O CrCl2O, ऐसा ये हो गया। दो ऑक्सीडाइजिंग एंड लगता है, क्रोमाइल क्लोराइड 2 मोल्स यूज होता है। और ऐसे इंटरमीडिएट इसका इस तरह से बनता है, ये बुक में लिखा हुआ है। सो ये आपको जानना है कि यहाँ पे बन गया CH, एक बीच वाला H इसके पास रहेगा, और ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। बॉन्डिंग देखेंगे O CrCl2 और OH, फिर से यहाँ पे देखेंगे O CrCl2OH। तो ये आप लिख सकते हैं इंटरमीडिएट ऑफ इटार्ट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये वही क्रोमाइल क्लोराइड है, उसी को लिखने का ये तरीका है। 2 मोल्स लीजिएगा और ये टॉलुइन है, ऐड करेंगे, ऐसा बन जाएगा। सो आप लिख सकते हैं ये है इंटरमीडिएट ऑफ इटार्ट्रिक्स। ये होगी। अच्छा, ऐसा रिएक्शन एक और है, एक और आपको यूज होता है, तो वो भी मैं लिख देता हूं। देखिए जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर आप टॉलुइन यहाँ पे यूज कर रहे हैं और ये क्रोमाइल क्लोराइड यूज करेंगे आप, CrO2Cl2, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ये हो गया CHO और ऐसे बन गया। ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इटार्ट रिएक्शन। ठीक है, पर इसकी जगह थोड़ा सा चेंजेस और होता है। इटार्ट तो ये रिएक्शन है, यही कहिएगा, क्रोमाइल क्लोराइड से ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। एक दूसरा रिएक्शन और भी इसका अल्टरनेटिव ये भी यूज करते हैं लोग, कि यहाँ पे जो है वो इस जगह पे CrO3 यूज कर लेते हैं। है वही चीजें, देखिए है वही इटार्ट रिएक्शन, इसी को बोलिएगा क्रोमाइल क्लोराइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट यही क्रोमियम, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +6 है, सेम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ एसिटिक एसिड मीडियम लेना होता है ऐसे इसके प्रेजेंस में। ठीक है, ये इस मीडियम रखना होता है, CrO3 सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो एक ये भी रिएक्शन है जो आपको जानना है कि यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड की जगह CrO3 भी यूज कर सकते हैं इन एसिडिक एनहाइड्राइड प्रेजेंस में, और इस रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे बन जाता है। तो दोनों रिएक्शन है जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों में क्रोमियम ही है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। ये क्रोमाइल क्लोराइड इटार्ट रिएक्शन है, और बाद में देखा गया कि इसके जगह पे आप ये भी ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक एनहाइड्राइड। इसको ऊपर लिखना हो ऊपर कर लीजिएगा ऐसे। सो ये दोनों रहेगा, है वही कॉन्सेप्ट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो टॉलुइन का ऑक्सीडेशन यही था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 से डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में बनेगा।
बट अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमाइल क्लोराइड ले रहे हैं तो एक स्टेप पहले बेंजल्डिहाइड में बन जाएगा। ये यहाँ पे भी है, सेम रिएक्शन ये है, बट इटार्ड यही है, इसी को इटार्ड बोलेंगे आप। एक बेंजीन का छोटा सा ऑक्सीडेशन है, आप नोट करना चाहें ऐसे लिख लीजिए। मलाइक एनहाइड्राइड बनाता है, वो भी अलग ऑक्सीडेशन है, थर्ड में। सो छोटा सा ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन विथ VDO5। सो ये VDO5 और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन का ऑक्सीडेशन है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, तो प्रोडक्ट का इसमें कॉन्सेप्ट अलग है। ये बेंजीन का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो मलेइक एनहाइड्राइड बन जाता है। V2O5 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटिंग है तो ऑक्सीडेशन ही, बट प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा ये प्रोडक्ट बन जाता है, इसको मलेइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। कैसे होता है तो आप देखेंगे रिएक्शन इस टाइप का है। ये है बेंजीन है ऐसा। सो VDO5 जो है वो इस बॉन्ड को क्रैक कर देता है, यहाँ पे क्रैक करेगा और यहाँ पे क्रैक करेगा, ऐसे क्रैक कर देता है, वो दोनों अलग हो जाएगा। ये क्रैक करने के बाद ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ पे जैसे ही क्रैक करेगा ये एसिड बन जाएगा और ये एसिड बन जाएगा, ऐसा एसिड बनेगा और ये बनेगा ऑक्जेलिक एसिड। और क्लास में आपका पहले पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में बहुत पढ़े हुए हैं, इतना सारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो ये ऑक्जेलिक एसिड तो डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करके फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करके चला जाएगा CO2 में। CO2 जस्ट गैस बन के बाहर निकल जाएगा। और ये जब हीटिंग करेंगे, यहाँ जब हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने पे ये वाटर ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे वाटर बाहर निकलेगा, वही बन जाएगा। ये मलेइक एसिड है, वो मलेइक एनहाइड्राइड। और बाकी यहाँ से CO2 ये जो है ऑक्सीडाइज करके, क्योंकि ये फर्दर ऑक्सीडाइज करता है, तुरंत ऑक्सीडाइज कर जाता है, ये पढ़े हुए हैं हम लोग। ऑक्जेलिक एसिड 2 मोल्स ऑफ CO2 में चला जाएगा, ये ऑक्जेलिक एसिड है। सो ऑक्जेलिक एसिड स्टेबल नहीं रहेगा, वो तुरंत ऑक्सीडाइज करता है। फॉर्मिक एंड ऑक्जेलिक एसिड ऑक्सीडाइज करके CO2 में जाते हैं, जो पहले क्लास में पढ़ा हुआ है। तो फाइनली ये आपको यहाँ से आप निकालना चाहें तो 2CO2 कर सकते हैं, बट गैस है तो गैस को आप लिखें या ना लिखें, छोड़ भी सकते हैं। और ये मेन प्रोडक्ट है जिसका नाम है मलेइक एनहाइड्राइड। सो ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन यही है, छोटा ही सा था आपका रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन, वो यूज होगा कन्वर्जन के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है 8 नंबर में डाइजोटाइजेशन पढ़ना है। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कन्वर्जन के लिए। सो 8 सो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक कन्वर्जन के लिए। मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करना है आपका। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरोमेटिक कन्वर्जन। एरोमेटिक कन्वर्जन के लिए सबसे पहले आप एमीन जो होता है ना, ठीक है, एमीन प्राइमरी एमीन होता है, उसमें आप पहचानना सीखिए तो कि एलिफैटिक और एरोमेटिक दो अलग अलग होते हैं। एमीन, एलिफैटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन पहचानिए पहले तो। नंबर 1, सबसे पहले हमें बात करना है प्राइमरी एमीन। या आप इसको बोल सकते हैं 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन।
1 डिग्री एमीन कुछ ऐसे होते हैं, NH2 ऐसे लिखा जाता है, NH2 ऐसे, 2 हाइड्रोजन रहेगा, 2 हाइड्रोजन 1 डिग्री एमीन। 2 डिग्री कुछ ऐसे होते हैं, 2 डिग्री एमीन में ऐसे लिखा रहता है NH, यह है 2 डिग्री एमीन। और 3 डिग्री एमीन कुछ ऐसा रहेगा। तो यह प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन NH2। उसमें भी आपको क्लासिफाई करना है कि एलिफैटिक कौन है, एरोमेटिक कौन है। चेक करेंगे आप। देखिए, अगर ऐसा है, इस टाइप से लगा हुआ ऐसा, ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, एरोमेटिक एमीन, ये एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे ये है, मान लीजिए यहाँ नेफ्थलीन मैंने बना दिया और ऐसे कर दिया इस टाइप से, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, इसको आप बोलेंगे एरोमेटिक एमीन। सो एरोमेटिक एमीन। नाउ नेक्स्ट, अगर ऐसा लिखा हुआ CH3NH2 है, तो इसको हम लोग एलिफैटिक बोलते हैं, एलिफैटिक एमीन। ये एरोमेटिक ग्रुप नहीं, एलिफैटिक हुआ। जैसे CH3 और CH2NH2 कर दिए आप, ये एलिफैटिक हो गया, एलिफैटिक। और देखिए आपको ये भी एलिफैटिक है, ध्यान से देखिए, तो ये भी एलिफैटिक एमीन में आएगा, CH2 और NH2। ये भी एमीन जो है वो एलिफैटिक है, एलिफैटिक है आपको। ये एलिफैटिक क्योंकि ये नाइट्रोजन डायरेक्ट रिंग से नहीं है, बीच में कार्बन आ गया, तो ऐसे एमीन को एलिफैटिक एमीन बोलते हैं। 1 डिग्री ही है, इसको भी एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन। तो पहले आप पहचानिए कि 1 डिग्री कैसे पहचानना है आपको, उसके बाद आपको समझना है कि एरोमेटिक और एलिफैटिक है। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन एरोमेटिक एमीन के लिए होता है, ठीक है, एलिफैटिक पे नहीं लगता, ठीक है, समझिए। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखिए यहां पे, ये है एनिलीन, ये एनिलीन है, 1 डिग्री एमीन है और वो भी एरोमेटिक है। सो एरोमेटिक एमीन है। सो एनिलीन या 1 डिग्री एमीन कहिएगा, वो भी एलिफैटिक, सॉरी एरोमेटिक, एरोमेटिक एमीन। इस पे आपको रिएक्शन करना होता है NaNO2, इस पे रिएक्शन करना है, रिएजेंट है NaNO2 प्लस डाइल्यूट जो है वो HCl इन प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड देख रहे हैं, कोल्ड कंडीशन है। सो एनिलीन जो है रिएक्ट करना है NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl, NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड कंडीशन पे ये एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। N2 यहाँ इसके बॉडी के ऊपर प्लस और Cl माइनस हो गया और ऐसे बना देगा, इस तरह से ये बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यही रिएक्शन डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। सो स्टेबल, ये काफी स्टेबल होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लोराइड, सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सो स्टेबल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यही रिएक्शन जो है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ये कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट 1-2 पॉइंट में मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाता हूँ।
ठीक है। सो आपको रिएक्शन है ये एरोमेटिक एमीन का 1 डिग्री एमीन रिएक्ट करना है आपको NaNO2 डाइल्यूट HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड या कोल्ड कंडीशन। ये ना भी रहेगा तो भी इस ये हिंट जो है NaNO2 प्लस HCl उससे आपको पहचानना है कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो कि एरोमेटिक कन्वर्जन में, यहाँ से आप कुछ भी बना सकते हैं। ये आने के बाद आप एनी प्रोडक्ट जो चाहें आप बना सकते हैं, वो मैं सिखा देता हूँ 1-2 स्टेप में, तुरंत मैं सिखाता हूँ आपको। आप लिख लीजिएगा यहाँ इसके बारे में। सो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एनिलीन और 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, कोई भी एरोमेटिक ले सकते हैं, react with NaNO2 plus dilute HCl at 0 to 5 degree centigrade temperature. To give stable benzene diazonium chloride. So stable benzene diazonium chloride. सो वो स्टेबल फॉर्म में मिलता है, विच यूज इन एरोमेटिक कन्वर्जन। लिख लीजिए, मैं कन्वर्जन करना सिखाऊंगा इन एरोमेटिक कन्वर्जन। जो एरोमेटिक कन्वर्जन में यूज होता है, ये रिएक्शन एप्लीकेबल सिर्फ है एरोमेटिक एमीन के लिए, एलिफैटिक में नहीं लिखना है, ये एलिफैटिक में नहीं यूज होता है। एलिफैटिक का अलग प्रोडक्ट बन जाएगा, वो भी मैं सिखा देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये एप्लीकेबल फॉर एरोमेटिक एमीन के लिए, ये सिर्फ एरोमेटिक होता है और 1 डिग्री एमीन में ये यूज होगा। एलिफैटिक में मत यूज करिएगा, नॉट फॉर एलिफैटिक। एलिफैटिक में अलग प्रोडक्ट बन जाएगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि एलिफैटिक में अलग हो जाता है, एरोमेटिक में अलग हो जाएगा, और हमें एरोमेटिक ही पढ़ना है। एलिफैटिक सीख लीजिएगा थोड़ा सा। कन्वर्जन में दोनों यूज हो जाता है, एरोमेटिक भी और एलिफैटिक भी। देखिए, थर्ड पॉइंट, अगर एरोमेटिक की जगह एलिफैटिक कर ले रहे हैं, मान लीजिए RNH2 ऐसे यूज कर रहे हैं, अगर ये एलिफैटिक है और 1 डिग्री एमीन है और रिएक्टेंट ऐसे ले रहे हैं, सेम रिएक्टेंट NaNO2 और प्लस डाइल्यूट HCl, सेम रिएक्टेंट ले रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर नहीं लिखा जाता, अगर सेम रिएक्टेंट लेते हैं ये अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कन्वर्जन इनटू द अल्कोहल, 1 डिग्री एमीन टू अल्कोहल, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ROH में कन्वर्ट कर जाएगा। ऐसा देखिए, कोई भी आप बना के देख लीजिए। अगर CH3 और NH2 ले रहे हैं, ये भी कन्वर्जन में यूज होता है, तो अगर आप इस पे रिएक्शन कर लेंगे NaNO2 और प्लस अगर इस पे HCl डाल देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH में। देख लीजिए, ये भी कन्वर्जन में काफ़ी यूज होगा। जो भी छोटा छोटा रिएक्शन है वो लास्ट के सब कन्वर्जन में खूब यूज होता है।
सो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2OH, सो NaNO2 प्लस HCl। देखिए कन्वर्जन होगी। नेक्स्ट, CH2NH2 कर लीजिएगा, ऐसे NH2 कर लीजिएगा। ये एलिफैटिक में आ जाएगा, ये एलिफैटिक साइड में, क्योंकि ये नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं अटैच है, बीच में कार्बन है ना, तो एलिफैटिक हो गया। और इस पे अगर रिएक्शन करेंगे NaNO2 प्लस HCl, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो ये भी कन्वर्जन के लिए यूज होता है। तो एलिफैटिक का अलग है, एरोमेटिक का अलग है। आप इसके जगह देखिए, आप जो बार बार यूज कर रहे हैं NaNO2 और HCl, साथ में HCl यूज कर रहे हैं, तो ये ऐसा होता है कि ये रिएक्शन करके निकल जाता है, NaCl अलग हो जाएगा और HNO2 बन जाएगा। तो इस मिक्सचर के जगह पे ये जो कंपाउंड देख रहे हैं, इसके जगह पे एग्जाम में हो सकता है HNO2 भी लिखा रहे, एक ही चीज़ है, दोनों मिलेगा तो NaCl अलग हो जाएगा, तो ऐसे भी लिखा रहता है। तो चेंजेस के लिए आप रेडी रहना, ये नहीं कि आप एक चीज़ पढ़ लिए तो रिजिड हो जाइएगा कि वही चीज़ साइंस में रहेगा, वेरिएशन होते रहेगा। अब ये दोनों ना मिला करके इसके जगह आपको लिखा रहेगा HNO2 लिख देगा, या फिर इसके जगह पे लिख देगा HNO2, या इसके जगह पे HNO2 कर देगा। तो ये सब वेरिएशन, थोड़ा मोड़ा ये सब वेरिएशन होते रहेगा, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आने लगेगा कि एग्जाम में क्या क्या चेंजेस होता है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि देखिए ये वाला स्टेबल हो जाता है, ऐसे बनाएंगे N2 प्लस और ये Cl माइनस। अगर आप एरोमेटिक पढ़ रहे हैं, ये एरोमेटिक वाला पार्ट है, तो एरोमेटिक का पार्ट ये स्टेबल रहेगा ये। बट जैसे ही यहाँ अगर आपको एलिफैटिक कर लीजिएगा, अगर एलिफैटिक करते हैं तो ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये टूट करके अल्कोहल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबल है। जो एरोमेटिक का बनाएंगे डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये स्टेबल होता है, इसलिए ये यहीं पे रुक जाएगा। और जो एलिफैटिक हो गया, एलिफैटिक का बनाएंगे तो ये अनस्टेबल होता है। तो एग्जाम में आता है, पूछता है कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, 4 ऑप्शन लिखा रहेगा। तो मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ, तो ये स्टेबल है, N2Cl। देखिए ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, इसलिए ये डाइजेशन रिएक्शन का ये स्टेबल प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ एक कार्बन डाल दूँ तो अनस्टेबल हो गया। CH2 N2Cl, ये है अनस्टेबल। तो ये आपको पहले एलिफैटिक एरोमेटिक में डिफरेंस जानना था कि एलिफैटिक में डाइजेशन करेंगे तो वो कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, इसका भी जरूरत पड़ेगा। और एरोमेटिक में करेंगे तो वो स्टेबल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। अब मैं इससे कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ, क्योंकि आपको वर्क करना है इसी के ऊपर। बट डिफरेंस जानना है कि सेम रिएक्टेंट 1 डिग्री एमीन, बट अगर एलिफैटिक है तो प्रोडक्ट अल्कोहल, एरोमेटिक है तो प्रोडक्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कौन सा पॉइंट? 4th। नेक्स्ट, देखिए सबसे पहले जो है आपका रिएक्टेंट, मान लीजिए रिएक्टेंट रहेगा, किसी तरह कोशिश करना है यहाँ पहुँचने के लिए। देखिए NH2 है आपके पास, ये अगर किसी तरह ये मिल जाए आपको, और इसके बाद जो है अगर हम लोग इस पे NaNO2 और डाइल्यूट HCl, यहाँ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
N2Cl। और अब इस जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना, उससे आप ऑर्गेनिक में कोई भी एरोमेटिक कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई भी एरोमेटिक कन्वर्जन किया जा सकता है। तो हमें रिएक्टेंट में पहले कोशिश करना है कि ये मिल जाए, किसी तरह ये मिले। इसके बाद अगर ये आप बना लीजिएगा तो यहाँ आप जो मन करे वो एरोमेटिक कन्वर्जन में आप बना सकते हैं। तो आप एक बार रिएक्शन लिख लेंगे फोर्थ, और मैं इसमें कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। हो गया। अब देखिए, ठीक है, अब आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अभी नोट नहीं करना, कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए अभी स्टॉप करिए, और मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो समझिए। समझना क्या है, यहाँ तो प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर होगा। तो प्रैक्टिस मैं इसके बाद कराऊंगा, पहले आप इसको जस्ट 10 मिनट के लिए स्टॉप करिए। एरोमेटिक कन्वर्जन में किसी तरह हम लोग का प्लानिंग होता है कि किसी भी तरह से यहाँ पहुँचा जाए, और एक बार हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे तो इससे मैं कुछ भी कन्वर्ट कर लूँगा। जैसे ये मैंने ले लिया, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कन्वर्जन। देखिए, अगर आप इस रिएक्टेंट के ऊपर अगर यहाँ पे Cu2Cl2 जस्ट समझेंगे, वेट करिए, अभी लिखना नहीं है, 10 मिनट स्टॉप करिए, फिर मैं कंप्लीट कर लूँगा, फिर वीडियो को आप स्टॉप करके आराम से नोट कर लीजिएगा। अगर आप Cu2Cl2 डाल रहे हैं और HCl, इन प्रेजेंस ऑफ HCl आप डालिएगा, तो ये पूरा ग्रुप कन्वर्ट कर जाएगा क्लोरो में, क्लोरोबेंजीन में आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे इस क्लोरीन की जगह Cu2 और Br2 कर दूं, और इन प्रेजेंस ऑफ द HBr ऐसे कर दिया मैंने, Cu2 और Br2, Cu2 Br2, जैसे Cu2Cl2 है उसकी जगह Cu2 Br2 कर दिया, HBr कर दिया, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा ब्रोमोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट, सेम रिएक्शन है तीनों, एक और रिएक्शन है Cu2CN2, और यहाँ पे अगर आप डाल दें HCN तो ये हो गया CN हो गया, साइनोबेंजीन हो गया। और ये जो तीनों रिएक्शन बोलते हैं, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, सैंड मेयर रिएक्शन। यहाँ नेमिंग रिएक्शन भी आ जाएगा, सैंड मेयर रिएक्शन। तीनों रिएक्शन एक जैसा है, कॉपर का सॉल्ट HCl, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड HBr, कॉपर साइनाइड HCl, और तीनों क्लोराइड ब्रोमाइड साइनाइड से रिप्लेसमेंट होगा, और एक साइंटिस्ट के नेम पर रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। वेट करना है, नोट नहीं करना है, आपको कॉपी में जगह देख लेना, उसके बाद नोट करिएगा। बाद में एक साइंटिस्ट आए गेटरमैन बोले कि ये जो तीनों रिएक्शन आप कर रहे हैं ना, कॉपर सॉल्ट HCl, कॉपर सॉल्ट HBr, कॉपर सॉल्ट HCN, उसके जगह पे वो बोले कि आप कॉपर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ये जो सॉल्ट यूज कर रहे हैं ना, बड़ा बड़ा जो लिख रहा है, उसके जगह आप कॉपर पाउडर भी यूज करके बना सकते हैं। गेटरमैन ने आके करेक्शन किया, वो बोले कि तीनों रिएक्शन जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बोले कि ऐसे लिख सकते हैं। कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तीनों रिएक्शन जो राइट साइड है वो आप लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं, और ये अलग साइंटिस्ट है।
ये अलग साइंटिस्ट है, गेटरमैन रिएक्शन। देखिए, तो ये कन्वर्जन है, सेंटर में ये रखना है। आप क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन कर लीजिए, ब्रोमीन चाहिए, ब्रोमीन कर लीजिए, साइनाइड चाहिए, साइनाइड कर लीजिए, एसिड चाहिए तो एनी साइनाइड ग्रुप। मैं कई बार समझा चुका हूँ कि साइनाइड ग्रुप को वॉश कर लीजिएगा, वॉश करिएगा, वो ऑटोमेटिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। मैं बताया कि ये ऐसा ग्रुप है जहां से आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 स्टेप या 2 स्टेप, साइनाइड ग्रुप, हाइड्रोलिसिस, एनी साइनाइड ग्रुप। साइनाइड में कोई भी ऐसा साइनाइड है, आर और CN है, एलिफैटिक, एरोमेटिक, कुछ भी रहेगा, पढ़ चुके हैं आप। वॉश करेंगे, ये RCOH में कन्वर्ट कर जाएगा। वॉश करने का मतलब एसिडिक मीडियम। ठीक है, सो आपने क्या क्या बना लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड। अब फ्लोरीन चाहिए तो फ्लोरीन के लिए एक रिएजेंट लिखा हुआ है बुक में, इसमें HbF4 से यहां से फ्लोरीन बन जाता है, ऐसे ये फ्लोरीन बन जाएगा। आयोडीन चाहिए आपको, KI पोटेशियम आयोडाइड का सोलूशन यूज करिए, पोटेशियम आयोडाइड सोलूशन यूज करिए, आयोडोबेंजीन बन गया। सो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो तीनों बना सकते हैं, चारों। नेक्स्ट, अगर आपको डायरेक्ट इससे बेंजीन बनाना है सो एक रिड्यूसिंग एजेंट H3PO2 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, लो ऑक्सीडेशन नंबर, वो इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। बोले ये इस जगह से जो चाहे वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वॉश कर दीजिएगा इसको, डायरेक्ट आप वॉश कर दीजिए इसको। डायरेक्ट वॉश कर दीजिए, फिनॉल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए। NaNO2 से रिएक्शन कर लीजिएगा इसको, NO2 ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वापस फिर से चाहिए, फिर से आपको वापस करना है, NH2 करना है, रिडक्शन कर लीजिएगा। SNHCl बहुत कॉमन है, ये मैं सिखा दूंगा। तो ये वापस NH2 में वापस आ जाएगा। नाइट्रो बना है, नाइट्रो रिड्यूस करके फिर से NH2 में। SNHCl इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस ग्रुप से आप कहीं भी ऑर्गेनिक में किसी भी जगह पे आप जा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर बेंजल्डिहाइड नहीं दिख रहा है, बेंजल्डिहाइड तो बन जाएगा ना। मैंने बोला एक स्टेप नहीं, दूसरा स्टेप से बना लीजिएगा, कहीं ना कोई रूट मिलेगा। बेंजल्डिहाइड लीजिए, कौन सा रूट लीजिएगा, बहुत सारा रास्ता है। चलिए बेंजल्डिहाइड चाहिए तो इस पर रिएक्शन कर लीजिए। बताइए कोई रिएक्शन बताइए कि मैं यहां से ऐसे बना लूं, टॉलुइन बना लूं। बहुत है, बहुत सारे रिएक्शन है, 30 रिएक्शन कॉपी में पड़े हुए हैं। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, पहला रिएक्शन ये है। बेंजीन से मैं रिएक्शन कर ले रहा हूँ, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 डाल दे रहा हूँ, ये हो गया। अब बनाना आसान है, अब तो अभी आज ही पड़े हुए थे। CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड्स, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाउ ऑक्सीडेशन कर देंगे, हो गया। मैंने बताया कहीं भी इसमें जो भी ग्रुप आपके मन में घूम रहा है कि आपके टॉपिक जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड है, कीटोन है, उसके बाद एसिड है, एमीन है, नाइट्रो, जो चाहिए वो सारा ग्रुप अवेलेबल है। अगर यहाँ पहुंच गए तो यहाँ से जो मन करे वो सब बना लीजिएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, इसमें बहुत बार कई बार देखते हैं कि इस कंपाउंड के ऊपर फिनॉल बोल देता है कि फिनॉल का रिएक्शन कर लीजिए, ऐसे बोल देता है कि फिनॉल का रिएक्शन करना। सो है आसान, रटना नहीं है। कई लोग याद कर लेते हैं, बट रटना नहीं है, ऐसे समझिए। देखिए ऐसे समझिए, N2Cl ग्रुप, इस ग्रुप को ऐसे समझिए N2। इसको ऐसे क्यों नहीं फील कर रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और फिनॉल के बारे में आप जानते हैं कि फिनॉल एक प्लस मेजोमेरिक ग्रुप है, और प्लस मेजोमेरिक ग्रुप के साथ ये जो है ऑर्थो है, पारा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो पारा, बेस्ट पोजीशन क्या है, पारा। ये इलेक्ट्रोफाइल को उठा के पारा पे डाल दीजिए। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है ऐसे। तो फिनॉल से जब रिएक्शन करिएगा तो फिनॉल जो हो जाएगा, ये आप ऐसे फील करना है आपको इस तरह से कि फिनॉल जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन हुआ, ये वाला पूरा सेक्शन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पारा पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट ऐसे बन जाता है, देखिए ऐसे। ये हो, देखिए देख लीजिए, आपका ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप हुआ, पारा पे अटैक करेंगे, ये पूरा ग्रुप जाके आएगा और ये बन गया, ऐसा प्रोडक्ट बन गया। और ये जो प्रोडक्ट देखते हैं तो ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर का डाई कलर होता है, कलर में यूज किया जाता है ये ऑरेंज कलर। ये डाई में होता है। सेम रिएक्शन अगर आप एनिलीन से करना चाहें, करके देख लीजिए एनिलीन से, क्योंकि सब आता है। अगर आप एनिलीन से रिएक्शन करेंगे, इसका करके देखिए एनिलीन से, सेम जैसे ये है उस तरह ये एनिलीन में सेम प्रोडक्ट। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो आप पढ़ चुके हैं, 180 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, 185 तक हो गया था, आज तो कंप्लीट ही हो जाएगा, 200 से ऊपर, 200 से हो गया, अभी कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए ऐसे ये अटैक करेगा पारा पोजीशन पे, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी अटैक करेगा पारा पोजीशन पे। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। और ये हुआ प्रोडक्ट, ये होता है येलो कलर का डाई। और अगर आप इस पर सिर्फ बेंजीन रिएक्शन करना चाहेंगे, बेंजीन से भी रिएक्शन हो जाएगा, वही चीज बनेगा, सेम चीज, सेम जैसे ये तीनों लास्ट का तीनों रिएक्शन नीचे का तो एक ही है। इसका नाम होता है एजो बेंजीन, इसको बोलते हैं एजो बेंजीन। सब डाई है, सब कलर है। तो ये ऑरेंज कलर का है, ये येलो कलर का, दो नाम लिखा हुआ है बुक में, तो वो मैंने कर दिया। तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं कि यहाँ से आप साइंस में ऑर्गेनिक के कन्वर्जन में कहीं भी बना सकते हैं। मेजर रिएक्शन तो 1 स्टेप में ही हो जाता है, अगर 1 नहीं बनाते 2 स्टेप में कर लेंगे। ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है जो कि एरोमेटिक में यूज होता है। एनिलीन से बनाना है और वापस एनिलीन चाहिए तो ये भी रिएक्शन ध्यान रखिएगा, SNHCl कर दीजिएगा, वापस आ जाएगा। अब आप नोट कर लीजिए और मैं इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा, अब नोट करिए इसको। अब ठीक है, मैंने सेंटर पे लाने की कोशिश किया है। ये थोड़ा सा ये कट रहा था तो मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ और छोटा कर देता हूँ। तो ये हो गया, ये मैंने सेंटर पे कर दिया है, कैमरा को बीच में चेक कर लिया मैंने। अब आप इसको स्टॉप कर लेंगे और स्टॉप करके आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको बहुत सारा बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। नेक्स्ट एरोमेटिक कन्वर्जन हम लोग प्लानिंग करते हैं। फाइन, एरोमेटिक कन्वर्जन आप एरोमेटिक या एलिफैटिक भी कर सकते हैं। एरोमेटिक एलिफैटिक कन्वर्जन बोर्ड एग्जाम में हमेशा आना है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक रहना ही रहना है।
एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, कन्वर्जन से पूछा जाता है क्वेश्चन। आसान सा है। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपका स्पीड बढ़ता है। आप सोचने की जो एबिलिटी है कि कैसे रिएक्शन को फास्ट इमेजिन करना है, सोचना है, वो चीज़ें इससे डेवलप होता है। जैसे मेरे पास बुक है पैकेज, वही बुक जो आपको क्लास में मिलता है। तो यहाँ मेरे पास आईटी एडवांस का इतना 10 कन्वर्जन है, एडवांस का ही है सारा कन्वर्जन। पहले आता था ना कन्वर्जन, पहले आता था, अब तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया है, कन्वर्जन तो आएगा नहीं, बट सीखने को बहुत मिलेगा। तो मैं इसमें से एक एक करके कन्वर्जन 10 कन्वर्जन मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैं तो डिस्कस करूँगा सब एडवांस का, बट बोर्ड का आप समझिए कि एकदम आसान, बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, इससे बहुत लो स्टैंडर्ड का रहता है, बट रहेगा ज़रूर। 2 से 3 कन्वर्जन हमेशा रहता है बोर्ड एग्जाम में। आपको कोई भी बिहार बोर्ड हो या आपको आईसीएसई है या सीबीएसई बोर्ड, सब में एग्जाम में कन्वर्जन रहता है। तो मैं ले रहा हूँ पहला कि 4 नाइट्रोटोलुएन, नेम से रहता है पेपर में, नंबर 1 लिखा हुआ 4 नाइट्रोटोलुएन। यहां से बनाना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड ये कन्वर्ट करना है 4 नाइट्रोटोलुएन। 4 नाइट्रोटोलुएन, टोलुएन का मतलब हुआ CH3 ऐसे, और 4 चौथे पोजीशन पे नाइट्रो है, तो 4 नाइट्रो, ये हुआ 4 नाइट्रोटोलुएन। 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड तो ऐसा हो गया और दूसरे पोजीशन पे ब्रोमो है। ऐसे कन्वर्ट करना है, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। कभी कभी स्टेप्स भी लिखा रहता है कि 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, कभी नहीं भी लिखा रहता है, बोलता है कि आप जैसे मन करे वैसे कन्वर्ट करिए। हर लोग का अपना अपना अलग अलग मेथड होता है। मैं क्या यूज करूँ? सबसे पहले तो मुझे इस पोजीशन पे ब्रोमीन लाना है, ये पोजीशन पे मुझे यहाँ पे ब्रोमीन लाना है। बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, ये सब हम लोग इतने सारे रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि ये कुछ है ही नहीं हम लोग के लिए। अगर इस वाले पोजीशन पे सबसे पहले ब्रोमीन लाना है, तो ब्रोमीन लाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि ब्रोमिनेशन कर देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन। तो ये है प्लस हाइपर कंजुगेशन और ये है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग हो जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे ये चला आएगा। ये तो आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। तो आपका ऑर्थो पे पारा तो फुल है, ऑर्थो पे तो कोई एक जगह पे बिठा लीजिएगा। तो जैसा आंसर है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है, और बड़ा आसान है, इससे खूब आपको प्रैक्टिस होगा, साइंस को पढ़ने में मजा आएगा। जैसे ऑर्गेनिक के जो रिएक्शन होते हैं सब आपके ब्रेन में घूमना शुरू करेगा। अब क्या प्लानिंग करना है? अब प्लानिंग करना है कि इसको एसिड में कन्वर्ट करना है, वो बड़े आराम से हो जाएगा, और इसको हटाना है, इसको हटा के हाइड्रोजन में करना है, इसको NO2 ग्रुप को हटा करके हाइड्रोजन में करना है, इसको ऑक्सीडेशन करना है, KMnO4 कर देंगे, ये हो जाएगा, यहाँ एसिड आ जाएगा, इसको हटाना है। अब इसको हटाने के लिए आज जो जैसे मैंने बताया था वो प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले आप इस पे रिएक्शन कर देंगे SN और HCl का। SN HCl जो आज क्लास में मैंने अभी बताया था, ये आज और प्रैक्टिस भी करा दूंगा इसका। SN मैंने बोला था कि ये नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रोबेंजीन से रिड्यूस करके आपको वापस एनिलीन जाना है, NH2 में जाना है। तो NH2 में जाने के लिए ये एक अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत है, ये सिर्फ SN नहीं है, बहुत ZnHCl है, SnCl2HCl है, बहुत सारे ऑप्शन है। एक सिंपल सा ये रिएजेंट ले सकते हैं, ये रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको क्यों रिड्यूस कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर मैं NH2 में यहाँ ला दूँ इसको, तो NH2 से मैं साइंस में कुछ भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब अगर NH2 एरोमेटिक वाला आ गया तो मैं इस पर डाइजोटाइजेशन कर लूँगा, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड मैं ऐसे रखूँगा। तो जैसे ही ये कंडीशन आएगा ये कन्वर्ट कर जाएगा, यहाँ ब्रोमीन हो गया, और ये कन्वर्ट कर गया N2Cl में। एक बार N2Cl में आ गया तो इस पे आपको रिएक्शन जानते हैं कि H3PO2 मैंने रिएजेंट बताया था कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो N2Cl ग्रुप जो डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप है, इस ग्रुप को हाइड्रोजन में पूरा कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन बन जाएगा।
और मैं तो चाह रहा था कि ये ऐसा हो जाए ताकि मेरा ये पोजीशन क्लियर हो जाए, ये हट जाए यहाँ पे। अब मैं अल्कलाइन KNO4 डाल दूंगा, मेरा प्रोडक्ट रेडी है। तो ये डाइजोटाइजेशन का काफ़ी अच्छा सा यूज है, जो आप ये सब रिएक्शन डाइजोटाइजेशन में आज बताया था मैंने, यहाँ से ये कन्वर्ट करना, यहाँ से ये कन्वर्ट करना, यहाँ से ये कन्वर्ट करना, इस तरह आप बना सकते हैं। है तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, बट आता है बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस में अब तो ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, अब एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव हो गया है और ये सब हैं सब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं। तो सब्जेक्टिव इसलिए कर रहे हैं कि इससे आपको स्पीड बनता है, आप एक दूसरे से रिलेट करेंगे कि हाँ, सोचेंगे कि मुझे इसको ग्रुप को हटाना है, यहाँ पे एसिड करना है, यहाँ ब्रोमीन करना है, तो क्या प्लानिंग करेंगे। तो जो आपके पास है रिएक्शन उसको रीअरेंज करना सीखिए। सो NO2 को NH2 में लाइए, इसको डाइजोटाइजेशन करके यहाँ से तो जो मर्जी हो वो कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर नाइट्रोएनिलीन to 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। लिख लीजिए पहले 4 नाइट्रोएनिलीन, 4 नाइट्रोएनिलीन का मतलब हुआ NH2 यहाँ पे और 4 पे नाइट्रो, सो 4 नाइट्रोएनिलीन 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, मतलब ऐसे बनाना है। आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं, ऐसे करना। तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है, IT एडवांस क्वेश्चन है, सीखने के लिए बहुत चीज़ें इसमें मिलेगा आपको। ये तो 2 बार आ चुका है ID में, एक बार और आया हुआ है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए स्टार्ट करते हैं पहले NH2, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, क्या क्या करना है साफ दिख रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले आप ब्रोमिनेशन कर दीजिए, ठीक है, और आयरन के प्रेजेंस में। यहाँ थोड़ा सा ये जरूर लिख दीजिएगा कि हमको एक्सेस चाहिए। क्यों एक्सेस चाहिए, तो आप बोल दीजिएगा कि मुझे ब्रोमोनियम आयन, ये रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि ये है आपका प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट और ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। इसका 2 घर खाली है ऑर्थो पे, तो मैं दोनों घर पे, एक घर पे इसको बिठाना चाह रहा था, सॉरी, एक घर पे इसको डालना चाह रहा था और एक घर पे इसको बिठाना चाह रहा था। वो नेम का फिगर बनाने के बाद ना उसी से सोचना है कि क्या क्या करना है। तो मैंने ये सबसे पहले तो ये जो रिएक्टेंट है उस पर ब्रोमिनेशन करा दिया। ऐसे रिएक्शन 50 बार किए हुए हैं आप। अब जैसे ही ब्रोमिनेशन करेंगे NH2, ये है NO2, ये है Br। अब हम लोग का प्लानिंग क्या रहेगा, प्लानिंग रहेगा कि इसको गायब करना है, इसको गायब करके हाइड्रोजन करना है। अब हम लोग का प्लानिंग ये फिगर को देखते हुए, इसको हटाना है हाइड्रोजन करना है, इसको हटाना है ब्रोमीन करना है, ये हम लोग का प्लानिंग रहेगा, ठीक है। चलिए प्लानिंग कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं डाइजोटाइजेशन कर दे रहा हूँ, NaNO2 और NaNO2 और HCl कर दे रहा हूँ, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे रहा हूँ टेम्परेचर। और ये डाइजोटाइजेशन अटैक करेगा, आपको पता है ये सारे के सारे अटैक कर देंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये है 1 डिग्री एमीन। अटैक करके इसको बना देगा N2Cl।
इसको छोड़ दीजिए, अभी नीचे वाला को चेंज मत करिए। अब जो N2Cl बन गया वो ब्रोमीन लाना एकदम इजी है। दो साइंटिस्ट हैं, जो मर्जी हो आपको, गेटरमैन ले लीजिए, साइनमेयर साइंटिस्ट का रिएक्शन ले लीजिए। मुझे आसान सा लग रहा था गेटरमैन, क्योंकि Cu सिर्फ लेना है और HBr लेना है। तो Cu HBr जानते हैं कि ये अटैक करेगा इसको, इस ग्रुप को हटा के ब्रोमीन कर देगा, वो मेरा काम हो गया। अभी एक प्रॉब्लम बचा हुआ है, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ। अभी एक प्रॉब्लम यहां बचा हुआ है, NO2 ग्रुप, उसको हटाना है। तरीका, NO2 को सबसे पहले NH2 में लाइए, फिर डायजोटाइसिन में लाइए, रिप्लेस करिए हाइड्रोजन से। तो इससे ये करिएगा आप 10 बार करिएगा ना, सारा रिएक्शन घूमने लगेगा, सारा रिएक्शन आपके एकदम फिंगर पे आना शुरू कर जाएगा। करिए। यहां से आपको करना है SNH से, NH2, ये हो गया NH2। डायजोटाइसिन, N2 प्लस Cl माइनस, नेक्स्ट H3PO2। H3PO2 जो है वो इस ग्रुप को रिड्यूस करके हाइड्रोजन कर देता है, यहाँ पे आपका काम हो गया। तो इससे हम लोग कितना सारा चीज सीखने को मिलता है, कितना सोचना सीखना कि सारा रिएक्शन को कैसे प्रैक्टिस करना है, कन्वर्ट कैसे करना है, इसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। ऐसे कन्वर्जन आप करते रहेंगे, रोज 5-6 कन्वर्जन भी करेंगे ना, तो खूब आपका प्रैक्टिस होगा। नेक्स्ट, अच्छा ये फिर से IT में आया हुआ, दोबारा IT में आया हुआ क्वेश्चन, 2 बार पूछ चुका है, और थर्ड नंबर क्वेश्चन में है ये 4 नाइट्रो एनिलीन टू 135 क्या हुआ था, 135 है। रुकिए आप देख लीजिए क्या करना है, 135 है, तो 135 का मीनिंग समझिए, 1 और फिर 3 और फिर 5, रिएक्शन ऐसा है 135। चेक करेंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस रीअरेंजमेंट, थोड़ा सा रिएक्शन को, कुछ स्टेप को आगे पीछे करना है। तरीका देखिए, थोड़ा सा वीडियो फास्ट लगेगा, प्लीज स्टॉप करेंगे, नोट करेंगे एक एक लाइन, आप सीखेंगे आप एक एक लाइन, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, मुझे वो करना है। फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली सेम। अब मेरा प्लानिंग क्या है कि इसको हाइड्रोजन कर दूं मैं, अगर इस वाले ग्रुप को हाइड्रोजन कर दूं और नीचे को ब्रोमीन कर दूं, सेम क्वेश्चन है, अगर मैं इस वाले को हाइड्रोजन कर दूं और नीचे को ब्रोमीन कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। रुकिए, ये स्टेप सेम है, ये स्टेप सेम है, अगला स्टेप, रुकिए यहां पे चेंज हो रहा है, यहां पे कुछ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? तो मैं सोच रहा था H3PO2 डाल दूं यहां पे, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए हाइड्रोजन में। अब नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे इस NO2 को ब्रोमीन में कन्वर्ट करना है। ये स्टेप, ये ठीक है, ये स्टेप ठीक है, ये स्टेप भी एकदम करेक्ट है। और अब अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है, तो Cu और HBr मैं कर दे रहा हूँ, तो ये जो है आपका इस जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे लिखें, चाहे इसको आप उल्टा कर दें, ऐसे कर दें। देखिए, या तो आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखते हैं, कोई चीज़ आ गई। तो ये IT में दोबारा आया क्वेश्चन, सब कुछ वही है, सिर्फ स्टेप बीच में चेंज हुआ, वही चीज़ तो सीखना है आपको, ठीक है। नोट करिए जल्दी से।
नेक्स्ट पॉइंट आईटी एडवांस का ही है। फोर्थ पॉइंट में पूछा जा रहा है कि मुझे एनिलीन टू बेंजाइल एमीन चाहिए। नेम से रहता है क्वेश्चन। बेंजाइल एमीन, नेम देखिए, पहले नेम के लिए रखिए। एनिलीन तो पता है, अभी आप पढ़ रहे हैं एनिलीन, NH2, ये है एनिलीन। और वो नेम जो बेंजाइल, बेंजाइल एमीन कई बार पढ़ा हुआ है आपका। ये जो ग्रुप है बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। बेंजाइल ग्रुप ऐसे CH2, ऐसे CH2, ये है बेंजाइल, बेंजाइल हो गया। और इसमें आप जो भी लगाना चाहें, क्लोरीन लगाइएगा तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल एमीन, तो ऐसे है। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है कि ये एनिलीन है और मुझे चाहिए बेंजाइल एमीन। इन दोनों के बीच में एक कार्बन एंटर करना है। बड़ा आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, अब वो सोचना है कि कैसे कार्बन एंटर किया जाए। एकदम आसान है। देखिए, आप जैसे NH2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, NH2, अब यहाँ पे बीच में एक कार्बन लाना है, ठीक है, एक कार्बन बढ़ाना है। देख रहे हैं कि ये कार्बन 6 है और कार्बन 7 है। तो कार्बन जब भी बढ़ाना हो तो सोचिएगा आप साइनाइड के बारे में। साइनाइड, अगर मैं इस पर साइनाइड ऐड कर दूं तो साइनाइड में एक कार्बन होता है ना, एक कार्बन बढ़ गया। और साइनाइड ऐड करना तो डाइजोटाइजेशन से तो सब चीज़ बनता है। जैसे सबसे पहले इस पर मैं रिएक्शन कर दूं NaNO2 और HCl और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैं इसको कोल्ड एटमॉस्फेयर में मैंने रिएक्ट किया, ये बन गया N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाउ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे अगर मैं रिएक्शन कर दूं Cu और HCl, वही गैटरमैन रिएक्शन, सैंडमैन रिएक्शन, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और साइनाइड तीनों बनाने का तरीका है। तो ये बन गया साइनाइड। उससे मुझे देखिए फायदा हो गया, कम से कम कार्बन तो बढ़ गया एक। और चाहिए था मुझे कार्बन 6 टू कार्बन 7, 6 + 1 7, 6 + 1 7। कार्बन बढ़ाना हो तो ये सब सोचना है आपको। अब कुछ नहीं है, अब एकदम आसान है। साइनाइड फिगर जानते हैं आप जानते हैं साइनाइड का बॉन्डिंग ऐसा होता है। ये है साइनाइड का बॉन्डिंग है। अब इसमें खूब जो मर्जी हो, आपको जो मन करे वो लिखना है। हाइड्रोजन भर दीजिए, खूब सारा हाइड्रोजन भरिए ना भाई, हाइड्रोजन भर दीजिए इसके बीच बीच में, भरिए हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन भरिएगा, सब 1 टूट टूट करके CH2NH2 बन गया। वही तो चाहिए था मुझे, CH2NH2। से सब सोचना है और कि कैसे कार्बन बढ़ाना है मुझे, कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करें। ये एक ऐसा रिएक्टेंट है जिससे डाइजोटाइजेशन बना के जो मर्जी हो वो बना सकते हैं। थोड़ा सा सोचना है, हल्का सा सोचिएगा कि कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करें। और जब बढ़ गया कार्बन, फिगर बॉन्डिंग जानते हैं, कार्बन नाइट्रोजन का साइनाइड का बॉन्ड भर दीजिए इसमें, हाइड्रोजन भरिएगा, CH2NH2 भर गया। नेक्स्ट, बेंजीन टू मेटा ब्रोमो आइडोबेंजीन। मेटा ब्रोमो आइडोबेंजीन। सो बेंजीन टू मेटा ब्रोमो आइडोबेंजीन ये बनाना है। प्लानिंग करते हैं, ड्राइंग पहले कर लेते हैं। मेटा ब्रोमो आइडोबेंजीन, आइडो यहां हो गया, मेटा ब्रोमो ऐसे बनाना है, हो गया, ये बनाना है। और रिएक्टेंट क्या है, बेंजीन। सबसे पहले नाइट्रेशन कर लेते हैं। नाइट्रेशन HNO3 + H2SO4 क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि ये कैसे आएगा, ये मेटा पे कैसे ग्रुप आएगा। एक मेटा पे लाना है, तो मेटा पे लाने के लिए देखिए यहाँ पे ऐसे सोचेंगे। कई लोग बोलते हैं ब्रोमिनेशन कर लीजिए सर। अरे ब्रोमिनेशन कर लीजिएगा तो ब्रोमिनेशन में अगर मान लीजिए लोग बोलते हैं कि ये बना लीजिए, ब्रोमीन कर लीजिए,
अब ब्रोमिनेशन कर लीजिएगा तो इस पोजीशन पे लाना मुश्किल हो जाएगा बेटा पे। आयोडीन को कहाँ लाना है? बेटा पे। या ब्रोमीन को लाना है मेटा पे। तो सब मेटा पे लाने के लिए तरीका देखिए, सीखिए तब ना। ऐसे देखिए, सबसे पहले नाइट्रेशन करिए, HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रोनियम आयन, कहीं भी अटैक कर लेंगे, जहां मर्जी करे वो अटैक कर लीजिए, ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब ये नाइट्रोबेंजीन जो बन गया वो है माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, जानते हैं आप, ये मेटा डायरेक्टिंग है। अब इसका ब्रोमिनेशन कर लीजिए, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन, और ये ब्रोमोनियम आयन को एक ही जगह पे भेज सकता है मेटा, NO2, ये मेटा हो गया। अब हम लोग का प्लानिंग बन गया क्या कि इस नाइट्रो ग्रुप को हटा लेना है, हटा के आयोडीन में कन्वर्ट करना है, आराम से हो जाएगा। नाइट्रो को सबसे पहले NH2 में लाइए और उसके बाद प्रोसेस आज आप इतना सारा पढ़े हुए हैं, सो यहाँ सबसे पहले SnHCl कर लीजिए, नाइट्रो चला जाएगा NH2 में, ये हो गया ब्रोमीन, रिडक्शन हो गया। डाइजोटाइजेशन कर लीजिए, डाइजोटाइजेशन में NaNO2 और HCl कर लीजिएगा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बन गया N2Cl। ब्रोमीन, ये है प्लस और ये है माइनस। अब ये डाइजोटाइजेशन में ये ग्रुप को हटाना है, आयोडीन से हटाना है। आयोडीन रिप्लेस करने का मैंने बताया था रिएक्शन KI सोल्यूशन, K सोल्यूशन से रिप्लेस करेंगे, आयोडीन यहाँ से हट जाए, वो N2Cl हट करके आयोडीन आ जाएगा। देखिए ये हो गया। तो ये सब हर स्टेप को सोचना आपको कि पहले क्या ले लें, फिर उसके बाद कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे एक पे मेटा पे है या और दोनों ऑर्थोपारा जबकि डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा लाने के लिए इसको लाना ही पड़ेगा, तभी ये मेटा पे भेजेगा, उसको रिप्लेस कर लेंगे। तो इस कन्वर्जन से होता है कि खूब आपका ब्रेन थोड़ा फास्ट होगा, थोड़ा नहीं बहुत फास्ट हो जाएगा। आप सोचेंगे ना, एक दूसरे से रिलेट करेंगे कि अब क्या सोचें, क्या प्लानिंग करें। तो कन्वर्जन प्रैक्टिस करिए। आपके बोर्ड का एग्जाम का भी क्वेश्चन पेपर हो तो आप देखिए, हर साल 2-3 कन्वर्जन पूछना है, आप प्रैक्टिस करेंगे सब बन जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सारा हो चुका है तो दोबारा कर रहे हैं हम लोग। अल्केन अल्कीन अल्काइन में ही सारा ऑर्गेनिक 11th-12th क्लास हो जाता है, बट दोबारा मैं वैसे ही कराऊंगा जैसे जितने अच्छे से अल्केन अल्कीन अल्काइन कराया था, उतना ही अच्छे से 12th क्लास का भी पूरे टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। और करिए 6 टोल्यूइन टू मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, सब आईटी क्वेश्चन नहीं है। टोल्यूइन से कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सो टोल्यूइन टू मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करिए। सो कन्वर्ट करिए इसको, तो आसान सा लग रहा है आपको, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फिगर बना लीजिए, ये है बेंजोइक एसिड और मेटा नाइट्रो, ठीक है, बनिए टोल्यूइन। कन्वर्ट करिए। हाँ, आसान सा स्टेप, पहले आप ऑक्सीडेशन कर लीजिए, पहले ऑक्सीडेशन, क्योंकि मेटा पे है ना, 2 लाइन का तो है रिएक्शन। आप पहले नाइट्रेशन नहीं करना है, पहले नाइट्रेशन नहीं, पहले ऑक्सीडेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख लेंगे अल्कलाइन KMnO4। सो ऑक्सीडेशन कर लीजिए, 2 लाइन का रिएक्शन है, एकदम छोटा छोटा रिएक्शन। अब नाइट्रेशन कर लीजिएगा, अब नाइट्रेशन करेंगे तो ये मेटा पे चला जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है नाइट्रेशन।
तो ये नाइट्रोनियम है और नाइट्रोनियम अटैक कर लेगा मेटा पोजीशन पे। हो गया। और मैं कन्वर्जन कर देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, एक लेक्चर और रिकॉर्ड करता हूँ।